राम राम साथियों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ज़िंदगी 60 के बाद में। और आज बातचीत की श्रृंखला में हम लोग ऐसी जगह पर आए हैं जो आजकल हो रही घटनाओं के हिसाब से जो हमें लगता है कि ज़रूरत है। तो हम आपसे समझना चाहते हैं कि ये ज़रूरत है या नहीं है, या कब है, कहाँ है, कितनी है। क्योंकि आजकल जो घटनाएं हो रही हैं वो मन को बहुत विचलित कर रही हैं, कहीं शर्मिंदा करती हैं कि हम 2026 में पहुंच गए हैं। आज पढ़ा लिखा समाज है, पहले से बहुत ज़्यादा शिक्षा भी बढ़ी है, पैसा भी बढ़ा है। क्योंकि बड़ी बड़ी नौकरी आजकल मिडिल क्लास के लड़के भी करते हैं, ईश्वर की कृपा से पैकेज भी अच्छा रहता है और शिक्षित हैं। आज के जो सास ससुर हैं वो भी शिक्षित हैं। लेकिन तब आजकल ऐसे कांड जब सुनाई देते हैं तो ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि ये कब तक चलेगा। क्या ये रहती दुनिया तक चलता चला जाएगा, या ये कैसे रुकेगा, यहाँ किसकी ज़रूरत है। लेकिन क्योंकि जब कहा जाता है ना कि जब 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 पाप का घड़ा भरता है तो ईश्वर अवतार लेते हैं। लेकिन ये तो पाप का घड़ा नहीं है, ये तो बच्चों की लगता है ज़िद का नतीजा है, या जो पहले हो आया है गलत उसका नतीजा है। और ईश्वर इतनी जल्दी नहीं आते। माता पिता को ही बहुत सा रोल निभाना पड़ता है। जब बच्चे ज़्यादा ज़िद्दी हो जाते हैं तो उनको थोड़ी टाइट भी डीलिंग करनी पड़ती है। लेकिन हम देखते हैं कि आजकल या तो जेंटल पेरेंटिंग के चक्कर में, या साइकोलॉजिकल डीलिंग के चक्कर में, या कह लें कि कई कई पेरेंट्स शिक्षा से शिक्षित नहीं है लेकिन अनुभव से बहुत ज़्यादा धनी हैं, लेकिन बच्चे उनकी बात नहीं सुनते हैं तो वो संकोच में नहीं बोलते हैं। और जो आजकल की जनरेशन है वो तुरंत जवाब देती है, इसलिए भी शिक्षित माता पिता भी अपनी इज्जत बचाने के चक्कर में चुप हो जाते हैं। लेकिन ऐसे तो ये चीज़ बढ़ती जा रही है। और घटनाएं तो आपने भी सुनी होंगी। कल भी हमने बताया था कि एक परिवार में दो बहुओं को उन्होंने निकाल दिया घर से मारपीट करके, एक को दहेज के कारण, एक को बेटी होने के कारण। तो ये कौन सी स्थिति है। आज लड़कियां, हो सकता है वो बहुएं कमाई ना करती हों, लेकिन इतनी तो मानवता होनी चाहिए, इतनी तो इंसानियत होनी चाहिए। उनके पति तो शिक्षित होंगे, उनके सास ससुर शिक्षित होंगे, और माँ बाप भी तो हैं। माँ बाप शिक्षित हों अशिक्षित हों, लेकिन बेटियों के माता पिता तो हैं। एक तो दहेज वाली चीज़ नहीं रुक रही है, न तो प्रताड़ित करने वाली बातें रुक रही हैं। बड़े बड़े परिवार में दहेज के कांड हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। और एक चीज़ और ज़्यादा दिखाई दे रही है आजकल कि पति पत्नी दोनों कमा रहे हैं, जॉब कर रहे हैं। लेकिन अगर जो आजकल प्राइवेट जॉब में है, हर समय तलवार लटकी रहती है। अगर पति की जॉब छूट गई और पत्नी जॉब कर रही है तो एक तो पति की स्थिति बड़ी शर्मिंदगी वाली हो जाती है। वो अपने में वैसे ही बहुत ज़्यादा गिल्ट फील करने लगता है। जबकि हाउसवाइफ रहती है और पति की अगर जॉब छूटती है तो वो उसको पूरा सपोर्ट करती है। और ऐसे तो अगर जो वर्किंग है वाइफ, तो उसकी तो पूरी जिम्मेदारी हो जाती है। जब आप बराबरी करते हो लड़कों की तो आपकी जो पूरी जिम्मेदारी होती है गृहस्थी संभालने की, जब तक कि दूसरी जॉब नहीं मिल जाती है। लेकिन कितने केसेस ऐसे सामने आए हैं कि पत्नी थोड़ा सा ईगो में आ जाती है और बार बार ताने सुनाना, या कि तुम्हारी नौकरी कब लगेगी, बस बैठ के खाते रहोगे, या इस ढंग की चीज़ें जब सामने दिखती हैं और उसकी अपनी पत्नी के नज़र में भी इज्जत ख़त्म हो जाती है और ससुराल में भी इज्जत ख़त्म हो जाती है। लोग बस यही सवाल करते हैं, इस नौकरी मिली, नौकरी मिली। जबकि अगर हाउसवाइफ है तब भी उससे कोई उतना सवाल नहीं करता है, और वर्किंग है अगर, उससे भी उतना सवाल नहीं किया जाता है जितना कि लड़कों से किया जाता है। सवाल करना या न जॉब मिलना ये सब अलग बात है, लेकिन गिल्ट फील कराना, शर्मिंदगी महसूस कराना कि इंसान डिप्रेशन में आ जाए और सुसाइड की कोशिश करने लगे, क्योंकि ऐसा केस भी सामने आया है। तो ये सब क्या है। क्या पढ़ लिख कर के इमोशनलेस हो रहे हैं बच्चे, लड़के लड़कियां सब, और माता पिता का उनके ऊपर से अधिकार ख़त्म होता जा रहा है, वो कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है। तो ये स्थिति अब कब संभलेगी।
ऐसा नहीं है कि सारे पेरेंट्स नहीं समझते। इधर में एक बहुत अच्छा केस सामने आया, एक या दो, और कि मतलब जब माँ को पता चला कि उसकी बेटी ससुराल में जा कर के ज़िम्मेदारी नहीं निभा रही है, काम नहीं कर रही है, खाना नहीं बना रही है, अपने सास ससुर को भूखा रख रही है, या अपनी मर्ज़ी से चल रही है, या सपोर्ट नहीं कर रही है, या टाइम से कोई चीज़ को नहीं कर रही है, अपनी ज़िम्मेदारी नहीं महसूस कर रही, तो उसने जा कर के वहाँ पर अपनी बेटी को पिटाई भी किया। क्योंकि कई तरह से सब केस सामने आते हैं, वो कितना सच है कितना झूठ है, लेकिन हुआ है ऐसा। तो ऐसा नहीं है कि अब समझता नहीं है कोई, लेकिन वो परसेंटेज बहुत कम है। और हमें लगता है कि अब पलटवार माता पिता की तरफ से होने वाला होना चाहिए। चाहे अगर उनकी बेटी को ससुराल में उसके इज्जत मान सम्मान नहीं मिल रही है, दहेज के लिए या बेटी होने पर प्रताड़ित किया जा रहा है, तो लड़की के माता पिता का हक बनता है कि जाके अपने दामाद से सवाल करें, या कोर्ट में जाएं, या सास ससुर के पास जाकर के उनसे सवाल करें कि ये कौन सा तरीका है। क्योंकि इतना तो हक लड़की के माता पिता का भी होता है और फ़र्ज़ भी होता है। क्यों इतना डरते हैं? और अगर उनकी लड़की अपनी ज़िम्मेदारी नहीं उठा रही है, नहीं फ़र्ज़ निभा रही है, तब भी उनका फ़र्ज़ बनता है कि जाकर के वो अपने दामाद से पहले सवाल करें कि तुम कैसे बर्दाश्त कर रहे हो अपने माता पिता की बेइज्जती, या अपनी पत्नी की जो गैर ज़िम्मेदारी है वो कैसे बर्दाश्त कर रहे हो। क्योंकि हमारी नज़र में तो बहू की गलती तो है, उससे ज़्यादा गलती बेटे की है। जब जन्म का रिश्ता जिसका है वो नहीं निभा रहा है, तो जो दूसरे घर से लड़की आई उसको हम क्या बोलें। और एक बात और है कि आजकल जो बच्चे अलग रहना चाहते हैं, या सास ससुर के साथ नहीं रहना चाहते हैं, तो उसमें मेन बात ये है कि आजकल बच्चे ज़िम्मेदारी उठाने से भाग रहे हैं। चाहे वो बेटा हो चाहे वो बहू हो, लड़के भी ज़िम्मेदारी उठाने से भाग रहे हैं और लड़कियां भी, और सब अकेले रहना चाहते हैं। ये जो प्राइवेसी और ये सेफ डिस्टेंस, ये सब बातें जो हैं, ये सब फालतू की बातें हैं। क्योंकि माता पिता की प्राइवेसी नहीं थी जब आप छोटे थे, उन लोगों ने आपको बड़ा किया, उन्होंने भी तो अपनी प्राइवेसी भंग की। तो ये जो मानव है, जो इंसान है, सामाजिक प्राणी है, वो परिवार के रिश्तों से बंधा हुआ है, तो इतना तो मैनेज करते हैं। माँ बाप को भी मैनेज करना चाहिए। माँ बाप का ज़्यादा फ़र्ज़ बनता है कि वो अपने बेटे बहू को एक सेफ डिस्टेंस दें, स्पेस दें, उनको घूमने फिरने का मौका दें। वो प्रोग्राम न बनाएं तो आप अपनी तरफ से बनवाएं, आप खुद थोड़ा छोड़ के चले जाएं। और अगर वर्किंग बहू है तो सास का तो पूरा फ़र्ज़ बनता है कि वो घर के काम में उसकी हेल्प करे। किसी भी एज में एकदम से बैठने का किसी का नहीं होता है, चाहे वो लेडीज़ हो चाहे जेंट्स हो। जब तक कि शरीर आपका चल रहा है, जितने जिस लायक है उतना उसके लायक काम करिए। वो खाली बहू के लिए नहीं ज़रूरी है, वो आपकी अपनी ज़िंदगी के लिए भी ज़रूरी है। और अगर ऐसा चलता रहा ना, तो सास ससुर तो छोड़ दीजिए, मतलब दादा दादी बनने की तो सपने मत देखिए। आप सास ससुर की प्रजाति भी लुप्त हो जाएगी एकदम। क्योंकि न तो लड़कियां राजी हैं शादी करने को, न लड़के राजी हैं। तो ज़रूरत है इस समय माता पिता को जागरूक होने की, चाहे वो लड़की के माँ बाप हों चाहे वो लड़के के माँ बाप हों। बहुओं के संग प्यार से रहें। दहेज लेना तो सपने में भी नहीं सोचना चाहिए, वैसे ही बहुत गलत बात है। और जितने पैसे वाले होते जाते शो ऑफ करने में लड़कियों को देते हैं, और लड़कियों को भी अच्छा लगता है, लड़कों को भी अच्छा लगता है। तो शुरुआत तो कायदे से होनी चाहिए ना। और इसमें लड़कों को कदम उठाने का है, लड़के और लड़की कदम उठाएं कि नहीं हम न लेंगे न हम देंगे। आप इस लायक नहीं हो कि आप अपनी ज़रूरत पूरी कर सको। तो अब माता पिता के पलटवार का समय है। प्लीज़ जाग जाइए, नहीं तो आपके बच्चे शादी विवाह कुछ नहीं करेंगे। समाज में करप्शन बढ़ेगा, लिव इन बढ़ेगा और डिप्रेशन बढ़ेगा। बच्चे जो है ना आजकल जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, कम्युनिकेशन नहीं करते हैं किसी से, बड़ों से बातचीत नहीं करते हैं, आपस में बातचीत नहीं करते हैं, क्योंकि वो कोई भी जिम्मेदारी या कोई भी परेशानी उठाना नहीं चाहते। तो ये कैसी ज़िंदगी है? आप इंसान बने हो, सफल हो रहे हो, तो सफल आप हो रहे हैं अगर, तो आप उसका सुख उठाइए ना। जिम्मेदारी उठाने में भी बहुत अच्छा लगता है। माता पिता भी तो आपकी जिम्मेदारी उठाते थे और आज भी उठाना चाहिए। अब
अधिकतर हम लोगों की तरफ तो हमने यही देखा है कि वर्किंग बहुएं हैं और सास भी एक्टिव है, ससुर भी एक्टिव हैं, परिवार का एटमॉस्फेयर भी बढ़िया है। 1 या 2 बच्चे होते हैं, सास ससुर के पास भी ऑप्शन नहीं है, या तो ओल्ड एज होम में जाएँ, नहीं तो बच्चों के संग प्यार से रहें। और ये जो हमेशा कलह कलेश वाला एटमॉस्फेयर है, बहुत गंदा है। तो ज़रा माता-पिता को जागने का मौका दीजिए और अपने बच्चों को सुधारिए। अगर न आसानी से न माने तो जैसा टाइट होइए। और अब तो वैसे भी जो कानून है वो भी ऐसा है कि आपके बच्चों को आपकी ज़िम्मेदारी लेनी है, और अगर प्रॉपर्टी में हिस्सा पाना है तब भी ज़िम्मेदारी उठानी है। और इतना तो माँ-बाप को भी होना चाहिए कि वो प्यार से रहें। अगर आप अपने बच्चों से मान-सम्मान, प्यार चाहते हैं तो आप उनको भी मान-सम्मान और प्यार दीजिए। आज बच्चे बड़े-बड़े एज में शादी कर रहे हैं तो वो मैच्योर लड़कियां आ रही हैं। आप अभी भी दहेज-वहेज में रुके हुए हैं तो बच्चों का सुख कब उठाएँगे? तो ज़रूरत है माता-पिता को ज़्यादा जागरूक होने की और बच्चों को समझाने की और बच्चों के समझने की। आज के बच्चे बहुत समझदार हैं, लेकिन सिर्फ़ वो ज़िम्मेदारी से भाग रहे हैं, इसलिए वो न तो कम्युनिकेट करना चाहते हैं, न शादी-विवाह करना चाहते हैं। तो ये कोई ज़िंदगी इंसानों वाली नहीं है, ये तो जानवरों वाली ज़िंदगी हो गई। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। राम राम।